हाय, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फॉर्म। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क प्रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई भी स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन करता है। मेनली जो दो सब्जेक्ट होते हैं गेट के, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से लेंदी भी है। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही लेंदी है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो अगर आप इसको वेल डिफाइंड तरीके से नहीं देखेंगे या वेल डिफाइंड तरीके से अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे देन यू कांट गेट गुड मार्क्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो अगर आपको 10 to 15 मार्क्स के अराउंड लाने हैं, मीन्स गेट में इसका जो वेटेज है 10 to 15 मार्क्स होता है, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन कौन सी बुक आप रीड आउट कर सकते हो और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ओके। तो देखते हैं वन बाय वन मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो और किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो, ओके। वन बाय वन करके देखते हैं। तो हमारा जो पहला है, देख सकते हो आप, जो हमारा फर्स्ट है हमारा OSI मॉडल और TCP IP प्रोटोकॉल। पहले हम टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना और किसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब कि प्रैक्टिस करने हैं और कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन आपको बुक से करने हैं, कौन कौन से केवल PYQ करने हैं, ओके। तो जैसा कि पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयरिंग, इसमें हमारे दो टॉपिक हैं, OSI मॉडल और TCP IP प्रोटोकॉल। तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि किस तरीके से कैसे क्या हम प्रिपेयर कर सकते हो। OSI मॉडल भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारा जो है TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम, ओके। तो ये बेसिक है। और अगर स्विचिंग की बात करें, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग का जो आता है, वो पहला है हमारा पैकेट स्विचिंग, दूसरा है सर्किट स्विचिंग, तीसरा हमारा वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। तो स्विचिंग के जो भी मार्क्स आते हैं, जो भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स का होगा। तो आपको स्किप नहीं करना। बहुत से लोग करते हैं क्या, अगर बेसिक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, बेसिक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का इसमें से, OSI मॉडल से या TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक से। सेकंड हमारा स्विचिंग टेक्निक है, जो कि अगर हम बात करें तो पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, इससे 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। बहुत से लोग इसको स्किप करते हैं, बट यू डोंट हैव टू स्किप दिस टॉपिक्स। अब आते हैं मेनली डेटा लिंक लेयर में। देखिए हमारी जो लेयर होती है तो वो तो फिजिकल लेयर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, अगर गेट के एग्जाम की बात करें, तो बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मे भी कभी रेयर केस में फिजिकल लेयर से क्वेश्चन पूछा जाए, मे बी रेयर ऑफ रेयरेस्ट। लेकिन अगर बात करें तो स्टार्टिंग जो टॉपिक्स की होती है वो डेटा लिंक लेयर से होती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पहले देखेंगे कि फ्रेमिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। फ्रेमिंग के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन, देखिए जो डेटा लिंक लेयर में जो हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो एरर को किस तरीके से आप हल कर सकते हो, किस तरीके से CRC कर सकते हो, तो ये मैंने मेन टॉपिक लिखा हुआ है। इस टॉपिक के अंदर भी कई सारे टॉपिक आते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन वेरी वेल मैनर। और अगर बात करते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल की, तो इसमें आपको अलोहा ये सब आ जाता है। आपको सिलेबस भी देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से नहीं है। लास्ट में मैं सिलेबस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा PDF का, तो वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग गेट एग्जाम फॉर 2026। यहाँ पे इथरनेट ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो आप ये देखिएगा। लेकिन आपको अगर डेटा लिंक लेयर की बात करें तो यू हैव टू प्रिपेयर 2 टॉपिक्स वेरी गुड मैनर। सबसे पहला है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जो सेकंड है और थर्ड है। तो ये 2 टॉपिक्स में आपको बिल्कुल फोकस करना है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ओके। और हमारा बात है इसके बाद आता है हमारा IP नेटवर्किंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि IP नेटवर्किंग में जो हमारा सारा जो आता है, वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे जो पूछे जाते हैं वो हमारे फ्रेगमेंटेशन से पूछे जाते हैं। इस तरीके से हम डेटा को फ्रेगमेंट करके फर्दर आगे भेज सकते हैं। तो वो जितना भी पार्ट है फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है, ये IP नेटवर्किंग का मतलब कि नेटवर्क लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद IP एड्रेसिंग, जो भी IP का एड्रेसिंग करते हैं हम लोग, वो इस टॉपिक में कवर किया जाता है। तो ये 2 टॉपिक है, फर्स्ट और सेकंड, ये बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारा आता है CIDR नोटेशन, है ना, ARP और DSCP, ठीक है। ये टॉपिक रेयर पूछा जाता है, जो हमारा 5th नंबर का है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक। और इसके बाद ICMP, है ना, और उसके बाद नेट, ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या है कि 6 आपको कौन कौन से टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, कवर आपको सारे करने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे फिर से फोकस करना है, फ्रेगमेंटेशन पे फोकस करना और आईपी एड्रेसिंग पे फोकस करना है और एआरपी पे फोकस करना और 6 आईसीएमपी पे फोकस करना है, ठीक है। ये आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे गेट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आज तक पूछा गया, मे भी हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर पूछा गया हो, यू कैन चेक। तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। और नेटवर्क लेयर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से कैसे क्या प्रिपेयर करना, जो कि एक टॉपिक है कि जैसे सपोज मान लो अगर आप फ्लो चार्ट नेटवर्क लेयर में जो कि है IPv4, तो उसको आप अगर पूरा अपने माइंड में रखते हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो उससे भी क्वेश्चन मैं लास्ट अभी इस वीडियो में बताऊँगा। और इसी नेटवर्क लेयर में आपका जो होता है राउटिंग से एल्गोरिथम आती है, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग है, फ्लडिंग है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, लिंक स्टेट राउटिंग है, ठीक है। तो आपको जो भी नेटवर्क लेयर में आपका 3 टॉपिक हो गए मेनली, एक हो गया हमारा आईपी एड्रेसिंग, दूसरा हो गया फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग के जो भी एल्गोरिथम के क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग देखना है, ठीक है ना। फ्लडिंग कैसे होती है, फ्लडिंग आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे किस तरीके से फ्लडिंग होता है राउटिंग एल्गोरिथम में, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। इसमें कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं कर रहा है। मैंने जैसे पहले बताया कि ये वाले आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ने, इसमें सारे आपको टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल, इसमें ये आपको पूरा कवर करना है, पूरा आपको टॉपिक कवर करना है। और उसके बाद यूडीपी, यू डोंट हैव टू कवर यूडीपी आपको कवर नहीं करना, आई थिंक सिलेबस में नहीं है। टीसीपी जो है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो देखना है और सॉकेट्स देखना है। मेनली हमारे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की, जब भी एग्जाम टफ डिजाइन किया जाता है, जब भी एग्जाम हार्ड होता है, तो आपको ये मान के चलिए आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट लेयर का दिख जाएगा। मेनली बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या, डेटा लिंक लेयर प्रिपेयर कर लेते हैं, नेटवर्क लेयर प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन टीसीपी लेयर पे प्रिपेयर नहीं करते उतना अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप टीसीपी लेयर अच्छे से प्रिपेयर करोगे देन इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। मेनली आपको 2 टॉपिक्स पे फोकस करना है, इधर फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल और इधर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसका भी जो फ्लो चार्ट है हमारा वो हमको याद रखना है, उससे भी कई सारे क्वेश्चन। तो सॉकेट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, मे भी कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे जा ही सकते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर सॉकेट्स वेरी वेल। उसके बाद आ जाता है हमारा ये क्या बोलते हैं कि मतलब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपसे, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारा है डीएनएस है, एसएमटीपी है, एचटीटीपी है, एफटीपी है और ईमेल प्रोटोकॉल है। बेसिक आपको ये पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन की आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो बुक से करनी है। आप पीवाई को तो सॉल्व करोगे, लेकिन बुक से कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये जो टॉपिक है स्विचिंग टेक्निक का, ये आप अगर आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लोगे तो चलेगा, बुक के कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बात करें डेटा लिंक लेयर की, तो इसके क्वेश्चन आपको जितने भी बुक्स हैं, जो भी बुक्स अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से बुक आप चूज कर सकते हो, तो एरर डिटेक्शन एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल, इन दोनों टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वो आपको बुक से भी करने हैं, पीवाईक्यू भी कर रहे हैं। और आईपी नेटवर्किंग की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। और इधर आ जाइए CIDR, इसके आपको बुक से क्वेश्चन, इन तीनों टॉपिक्स के बुक से भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। और ICMP के भी कुछ क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। राउटिंग एल्गोरिथम का क्या है कि जितने भी आपको जहाँ कहीं से भी कुछ भी एग्जांपल मिल जाए या फिर कुछ भी बुक को क्वेश्चन मिल जाए, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल मैनर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की बात करें तो आपको फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल का देखना है। उसके बाद TCP का देखना है। उसके बाद सॉकेट्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई करिएगा 1 और 3, ये जो 1 नंबर टॉपिक है, 3 नंबर टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आप बुक से प्रिपेयर कर सकते हो, बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आपको कहीं से एक्सरसाइज मिल जाए देन यू कैन ऑल्सो डू। उसके बाद ये है, तो ये आपका ये है कि ये जो है अगर आप बेसिक इसका पढ़ते हो तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ये बेसिक पढ़ते हो देन यू कैन कवर ऑल द टॉपिक्स वेरी गुड, ओके। उसके बाद देखिए ये क्या है कि ये IP4 का चार्ट है ना। IPv4 के चार्ट में अगर आप बेसिक क्वेश्चन अगर आप पूछा जाता है, जैसे वर्जन कितने बिट का है, ठीक है, हेडर लेंथ, है ना। इसके बाद टाइप ऑफ सर्विसेज, टोटल लेंथ, ठीक है, और TTL में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, ये सब जितना भी है ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस वाले चार्ट की मैं बात कर रहा था बहुत ही अच्छी तरीके से। इसी तरीके से TCP का भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये है IPv4 का, ये है TCP का। उसके बाद अगर बात करते हैं कि
अगर बात करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत से स्टूडेंट करते क्या हैं कि अगर वो बहुत अच्छे से पीवाई की भी सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको ये करना है कि सिंपल से कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप 2 बुक्स में से कोई एक बुक चूज़ कर सकते हो। एक पहली बुक है फ्रोजन और दूसरी है तनमबॉम। तो आप अगर मेरे अकॉर्डिंग ये बुक चूज़ कर सकते हो, ये बुक अगर आप चूज़ करते हो उसमें पहले आपको फिजिकल लेयर फिर डेटा लिंक लेयर, लेकिन अगर तनमबॉम चूज़ करते हो तो उसमें पहले आपको लास्ट से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।